लोग अपना चेहरा तो साफ सुथरा रखते हैं क्योंकि वह सबको दिखता है, लेकिन दिल और कामकाज को साफ रखना भूल जाते हैं, जो कि भगवान हमेशा देखते रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी लेकिन बहुत गहरी वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह सब कुछ एक सुबह से शुरू हुआ। मेरे डोरबेल बजी। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने गया। बाहर एक अच्छे कपड़े पहने बहुत अच्छे लगने वाले आदमी खड़े थे। मैंने उत्सुक होकर पूछा, जी कैसे मदद कर सकता हूँ? वे मुस्कुराए और बोले, अरे अब मैं जब तुम्हारे सामने हूँ, दरवाजे पर आया हूँ, तो तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। मैं हैरान हो गया और बोला, सॉरी, सच में नहीं पता आप कौन हैं। उन्होंने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। तुम्हारी गाड़ी, घर, परिवार की खुशी, सब कुछ मेरे कारण है। मैं चौंक गया और बोला, क्या आप भगवान हैं? वे सिर हिलाकर बोले, हाँ मैं ही हूँ। तुम अक्सर कहते हो कि मैं हर जगह हूँ, लेकिन दिखता नहीं। आज मैं खुद को दिखाने आया हूँ। पूरे दिन तुम मुझे देख सकोगे, सिर्फ तुम और कोई नहीं। मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया। सच में? हाँ बिल्कुल सच में, वे मुस्कुराए और बोले। हाँ बिल्कुल सच, वे मुस्कुराते हुए बोले। तभी अंदर से माँ की आवाज़ आई, किससे बात कर रहे हो बेटा? दरवाजे पर तो कोई नहीं है। मैं हैरान रह गया, उन्हें क्यों नहीं दिख रहे? मैं अंदर आया। मन में डर और श्रद्धा दोनों थे। भगवान मेरे साथ आए और सोफे पर मेरे साथ बैठ गए। माँ चाय लेकर आई। मैंने एक घुट लिया और आदत से बोल पड़ा, माँ ये क्या चाय बनाई है? बहुत ज़्यादा मीठी है। उसी पल मैंने भगवान को देखा। उनकी आंखें शांत थी, जैसे पूछ रही हूँ, क्या इसी तरह से माँ से बात करते हो? मुझे बहुत शर्म आई। मैंने तुरंत कहा, अरे नहीं माँ, चाय बहुत अच्छी है, मैं पी लूँगा। चाय पीकर मैं तैयार होने गया। बाथरूम में भी भगवान मेरे साथ थे। मैंने हंसते हुए कहा, थोड़ी प्राइवेसी तो मिले। फिर मैं रोज़ की तरह प्रार्थना करने बैठा। आम तौर पर जल्दी जल्दी निपटा देता था, लेकिन उस दिन पूरे मन से और ध्यान से प्रार्थना की, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे। जब मैं कार लेकर निकला तो भगवान पैसेंजर सीट पर बैठे थे। रास्ते में फ़ोन आया। मेरी आदत थी ड्राइविंग में फ़ोन उठाने की, लेकिन उनके सामने मैंने गाड़ी साइड में रोकी और अच्छे से बात की। फ़ोन पर कोई डील की बात कर रहा था। मैं पहले की तरह रिश्वत मांगने वाला था, लेकिन रुक गया और बोला, चलो ऑफिस में मिलते हैं, वहाँ जाकर सब डिटेल में बात करेंगे। ऑफिस में मैंने स्टाफ के साथ बहुत नरमी से बात की। आम तौर पर गुस्सा करता, चिल्लाता था, लेकिन उस दिन पूरे शांत और विनम्र रहा। सब हैरान थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे, आज इनको क्या हो गया है? पूरे दिन गुस्सा, लालच, स्वार्थ, कुछ नहीं, बिना नेगेटिविटी के जीना कितना अच्छा लगा। शाम को भगवान के साथ घर लौटा। डिनर के टाइम मैंने पहला निवाला भगवान को ऑफर किया। पहली बार खाने में कोई शिकायत नहीं। माँ हैरान हो गई, आज तुम्हें क्या हो गया है? एक भी कमी नहीं निकाली। मैं मुस्कुराया और बोला, आज ऐसा लगा जैसे मैं खाना नहीं खा रहा, प्रसाद खा रहा हूँ। और प्रसाद में कभी गलती नहीं होती। खाने के बाद सोने गया। भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अक्सर फ़ोन चलाते हो या म्यूज़िक सुनते हुए सो जाते हो, लेकिन आज रात शांति से सोओगे। और सच में मुझे बहुत अच्छी और गहरी नींद आई। अचानक माँ की आवाज़ नींद से खुली। सुबह हो गई थी। मुझे पता चला कि ये सब सपना था, लेकिन ये कोई आम सपना नहीं था। ये एक संदेश था, एक जागृति थी। हम हमेशा भगवान की नज़र में रहते हैं, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। उस दिन मैंने ठान लिया कि हर पल से ऐसे ही जीऊँगा जैसे वो देख रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, हम हमेशा भगवान की नज़र में हैं। हमारे काम, बातें और इरादे हमेशा अच्छे और सच्चे होने चाहिए, क्योंकि यह हमारा असली चेहरा है। जब हम दया, सब्र और ईमानदारी से जीते हैं तो लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है।
साथ ही मन को बहुत सुकून भी मिलता है। जीवन तब तक सही मायने में अच्छा लगता है जब हमें पता हो कि हर पल में कुछ सही करने और दुनिया को बेहतर बनाने का मौका है। हमेशा याद रखना, भगवान देख रहे हैं, ना कि गलती निकालने के लिए बल्कि हमें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए।